जानेंगे कि NIOS में कौन कौन स्टडी कर सकता है, और इसमें हम जानेंगे डिस्टेंस लर्निंग के बारे में भी, और ये भी जानेंगे कि NIOS की डिग्री जो होती है, जो भी सर्टिफिकेट होता है, वो वैल्यूएबल है या नहीं है, या वो किसी जॉब के लिए क्या उसमें कोई रिक्वायरमेंट आती है या नहीं आती है। जैसा कि इसमें मैंने आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन क्रिएट करा है कि NIOS बोर्ड क्या है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये NIOS की फुल फॉर्म है। NIOS एक शैक्षणिक संगठन है, यानी ऐसा एक संगठन जो शिक्षा प्रदान करता है, जो मुक्त एवं दूरस्थ माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है, यानी जो ओपन स्कूलिंग प्रोवाइड करवाता है आपको, और डिस्टेंस लर्निंग भी, यानी कि आप NIOS के माध्यम से जो आपकी पढ़ाई किसी समय में रह गई थी, उस NIOS के जरिए आप डिस्टेंस लर्निंग से फॉर्म अपना भर सकते हैं। और अगर आपने 10th में स्कूल छोड़ा था या 12th में छोड़ा था या किसी भी क्लास में, तो अब आप NIOS के जरिए पढ़ाई कर सकते हैं। इसकी स्थापना भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 1989 के नवंबर में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989। अब ये क्वेश्चन भी सामने ये है नेक्स्ट, NIOS से कौन स्टडी कर सकता है? ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं या कौन कौन इसमें पढ़ाई कर सकता है? देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए जहां स्कूलों की सुविधा नहीं है, बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहां पर, बहुत से जगह ऐसी है जहां पर स्कूलों की व्यवस्था नहीं है, तो वहां के स्टूडेंट्स भी अपनी पढ़ाई जारी कर सकते हैं NIOS के जरिए, जहां पर अब तक स्कूल नहीं खुले हैं। ऐसे व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करना जो अपनी बुनियादी शिक्षा पूरी नहीं कर सकते। और ऐसे भी लोग हैं जो नौकरियां कर रहे हैं, जिनको टाइम नहीं लगता पढ़ाई करने का, या किसी मजबूरी में उन्होंने किसी समय में अपनी पढ़ाई छोड़ी थी, तो वो NIOS के जरिए पढ़ाई कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी उम्र के हों। जो स्टूडेंट्स क्लास 10th या क्लास 12th की बोर्ड परीक्षा जो किसी भी अन्य बोर्ड से की हो, एक ऐसा बोर्ड जो मान्यता प्रदान हो जिस बोर्ड को, ऐसे बोर्ड से अगर तुम 10th पास या 12th पास करते हो या असफल हो गए हो, कोई स्टूडेंट्स ऐसे होता है कि CBSE में फेल हो जाता है, कोई यूपी बोर्ड में, कोई बिहार बोर्ड में, तो वो NIOS के जरिए 10th भी भर सकता है, 10th फेल 10th भर सकता है, 12th फेल 12th भर सकता है। तो इसलिए लिखा है जो स्टूडेंट्स क्लास 10th या हो गया हो, तो वो जो 10th में फेल होगा वो 10th भर सकता है, जो 12th में फेल हो गया है वो 12th भर सकता है। ठीक है, वे NIOS की ऑन डिमांड परीक्षा की सुविधा के साथ उसी साल में अपनी क्लास 10th या 12th पूरी कर सकते हैं, जिनको उसी समय में पास करना है, वो 10th और 12th के एग्जाम ऑन डिमांड से दे सकता है। NIOS एक वैश्विक बोर्ड है, आपको पता होना चाहिए ये वैश्विक बोर्ड है NIOS। NIOS बोर्ड भारत में 21 रीजनल सेंटर्स हैं इसके, और 4 सब सेंटर्स के द्वारा संचालन करता है। तो देखा भारत के अंदर कितने रीजनल सेंटर्स हैं इसके? 21, और 4 सब सेंटर्स हैं। और साथ ही भारत में 6351 स्टडी सेंटर्स हैं NIOS के, और साथ ही साथ 31 स्टडी सेंटर हैं UAE, कुवैत, मस्कट, बहरीन, नेपाल, कतर और सऊदी अरब में संचालित है। यानी कि NIOS इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फैला हुआ है। अब आपको ये माइंड में आना चाहिए कि पहले से कि जो बोर्ड पूरे भारत में तो है ही और विश्व में भी फैला हुआ है कुछ देशों में, तो उसकी जो डिग्री है, जो सर्टिफिकेट है, वो कितना वैल्यूएबल होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि NIOS की जो सर्टिफिकेट होता है या मार्कशीट होता है कि वैल्यू नहीं रखती, ये सारी अफवाह होती है। NIOS की जो डिग्री है या सर्टिफिकेट है वो वैल्यू रखता है,
किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या किसी भी जॉब के लिए। अब सामने आती है बात एनआईओएस बोर्ड के लिए आवेदन कैसे कर सकते हो आप। स्टूडेंट्स एनआईओएस बोर्ड में एडमिशन के लिए आवेदन या तो ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड में से कर सकते हैं। या तो अगर आपको ऑनलाइन भरना है तो ऑनलाइन भर लो, ऑफलाइन भरना चाहते हो तो ऑफलाइन भर सकते हो आप। एनआईओएस बोर्ड नए छात्रों के हर साल प्रवेश प्रक्रिया 2 बार उपलब्ध करता है, क्योंकि ये ओपन बोर्ड साल में 2 बार परीक्षा स्कीम फॉलो करता है। जो नए छात्र एनआईओएस बोर्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं वह स्ट्रीम 1 में, अगर आपने अभी भी 10th पास करी है और आप इसी साल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको स्ट्रीम 1 में एडमिशन लेना होगा, स्ट्रीम 1 के ब्लॉक 1 में एडमिशन लेना होगा। और साथ ही साथ आप ले सकते हैं एडमिशन ब्लॉक 2 में भी एडमिशन आप ले सकते हैं। पर आपको ये पता होना चाहिए ब्लॉक 1 में एडमिशन कब होते हैं और ब्लॉक 2 में एडमिशन कब होते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आप ब्लॉक 1 में से ब्लॉक 2 में से कोई सा भी चूज कर सकते हैं, पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि ब्लॉक 1 में कब एडमिशन होते हैं और ब्लॉक 2 में कब होते हैं। तो हम आगे देखते हैं। ब्लॉक 1 का एडमिशन 3rd वीक ऑफ मार्च से लेकर लास्ट वीक ऑफ जुलाई तक ब्लॉक 1 के एडमिशन होते हैं, ठीक है। सेकंड ब्लॉक है 2, 3rd वीक ऑफ सितंबर से लेकर लास्ट वीक ऑफ जनवरी तक होते हैं। एनआईओएस बोर्ड एग्जामिनेशन ब्लॉक 1 स्टूडेंट के लिए अप्रैल मई में करवाए जाते हैं, और जो स्टूडेंट अप्रैल से मई वाले में एडमिशन लेता है, यानी कि जो ब्लॉक 1 में एडमिशन लेता है उसके एग्जाम कब होते हैं, अप्रैल से लेकर मई तक होते हैं। और जो स्टूडेंट ब्लॉक 2 में एडमिशन लेता है उसका एग्जाम अक्टूबर से नवंबर में होते हैं, क्योंकि वो सितंबर से अक्टूबर में ही उसका फॉर्म भरता है। ऐसे ही ऊपर आपने देख लिया ब्लॉक 1 वाले मार्च से जुलाई तक फॉर्म भरते हैं और ब्लॉक 2 वाले सितंबर से लेकर जनवरी तक फॉर्म भरते हैं। अब आपको ये दिखाया जाएगा कि कितनी कब लेट फीस होती है ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 के लिए। तो ये है ब्लॉक 1 स्ट्रीम 1 ऑनलाइन बिना लेट एप्लीकेशन फीस भर सकते हो आप 16 जुलाई से मार्च 16 से जुलाई 31 तक। ये 2018 के बेस पे दिखा रखा है। मार्च 16 से जुलाई 31 तक आप बिना लेट फीस के एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप 1 अगस्त के बाद आए, 1 अगस्त से 15 अगस्त तक आपकी फीस हो जाएगी 200 रुपए, और अगर आपने अगस्त 16 से 31 तक फीस एडमिशन लिया 16 अगस्त से 31 अगस्त तक, तो आपके 400 रुपए लगेंगे। 1 सितंबर से 15 सितंबर तक करा तो 700 रुपए एक्स्ट्रा लग जाएंगे। और परीक्षाएं होती है अप्रैल से मई 2019 तक। अब सेकंड के बारे में पढ़ते हैं हम। सेकंड ब्लॉक में क्या होता है, अगर आपको लेट फीस नहीं भरनी है तो अगर आपने बिना लेट फीस के एडमिशन लिया सितंबर 16 से 2018 से जनवरी 31 2019, यानी कि सितंबर से जनवरी तक आप एडमिशन ले सकते हैं स्ट्रीम 1 के ब्लॉक 2 में, ठीक है, ऐसे बिना लेट फीस के। और अगर आपने 1 फरवरी से 15 फरवरी तक एडमिशन लिया तो 200 रुपए लगेंगे। 16 फरवरी से 31 फरवरी तो होती नहीं है उसमें आने वाले समय में, यानी कि चाहे वो 1 तारीख हो जाए या 2 तारीख हो जाए, तो कितने रुपए लग जाएंगे, 400 रुपए लेट फीस लग जाएगी। और 1 मार्च से 15 मार्च तक आपके 700 रुपए लगते हैं, और इसके एग्जाम हो जाते हैं अक्टूबर से नवंबर तक 2019। तो आपको समझ आ गया होगा ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 के बारे में। और अब हम देखेंगे कि इसके लिए कौन से उम्र के लोग, कौन सी उम्र में आप एडमिशन ले सकते हैं। एनआईओएस बोर्ड में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सेकेंडरी लेवल कोर्स में अगर हो आप, यानी कि 10th के एग्जाम आपको देने हैं, तो आपकी उम्र 14 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। एजुकेशन क्या होनी, छात्रों ने कम से कम कक्षा 8 तक की पढ़ाई पूरी की हो। तो इसके लिए जरूरी है कि कक्षा 8 तक पढ़ाई करनी जरूरी है। और कई बार इसमें आप 5th भी पास हो जाते हो तब भी आपका एडमिशन हो जाता है 10th क्लास में। सीनियर सेकेंडरी लेवल में 15 साल या उससे अधिक उम्र के लोग
छात्रों को कक्षा 10 तक की पढ़ाई पूरी करना आवश्यक होता है। यानी कि अगर आप 12th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 10th क्लास पास होना जरूरी है और एज होगी 15 या उससे अधिक। तो आप को पता चल गया होगा कि NIOS एक कितना बड़ा बोर्ड है जिसकी जो डिग्री है, जो सर्टिफिकेट है, वो बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है इंडिया में भी और अदर कंट्री में भी, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम और अदर एग्जाम के लिए भी या इंटरव्यू या जॉब के लिए सबके लिए यूजफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।